बार पर एटा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। थाना कोतवाली देहात पुलिस व जनपदीय स्वाट टीम द्वारा अवैध शस्त्र फैक्ट्री चलाते 2 पेशेवर शातिर असला तस्कर पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके पास से 26 तमंचे, 4 अधबने जिंदा व 8 खोखा कारतूस, भारी मात्रा में शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद किए गए हैं। पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा बताया गया है कि वे अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए अवैध शस्त्रों का निर्माण करके 2500 से 3000 रुपयों में आसपास के जिलों में बेचते थे। इस संबंध में गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना कोतवाली देहात पर अभियोग पंजीकृत कर थाना स्तर से आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट एटा। थाना कोतवाली देहात पुलिस और स्वाट टीम द्वारा जो अवैध शस्त्र फैक्ट्री पर कार्रवाई की गई है, क्या है पूरा मामला? मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली देहात पुलिस और क्राइम ब्रांच की स्वाट सर्विलांस टीम जनपद एटा की, इन्होंने एटा अमापुर रोड पे एक जंगल में असला फैक्ट्री अवैध ढंग से संचालित होने की सूचना पे छापा मारा। 2 आरोपी मौके पे पकड़े गए हैं, जिनके कब्जे से 25 बने हुए तमंचे और 3 अर्धबने तमंचे, नाल, स्प्रिंग और दूसरे अन्य उपकरण, ये ड्रिल मशीन, सभी चीज़ें बरामद हुई हैं। पूछताछ पे इन आरोपियों ने बताया कि ये पहले भी असला फैक्ट्री के आरोप में 6 बार जेल जा चुके हैं और विभिन्न अदालतों से इनके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी हुए हैं। इनका संगठित गिरोह है। ये पंचायत चुनाव के दृष्टिगत इस तरह के अवैध शस्त्र बनाने के कारोबार में लगे हुए थे और एक शस्त्र 2500 से 3000 रुपये ये ऑन डिमांड सप्लाई लोगों को कर रहे थे। पूछताछ पे इन्होंने कुछ अन्य लोगों के नाम बताए हैं जिनको इन्होंने असले सप्लाई किए हैं। उनके बारे में भी पुलिस टीम लगातार छापेमारी कर रही है और कुछ अन्य लोगों को गिरफ्तार करके उनसे असला भी बरामद किया गया है। फॉलोअप एक्शन लगातार जारी है। ये पंचायत चुनाव के दृष्टिगत जो पुलिस की सतर्कता है वो आगे भी इसी तरह से बनी रहेगी। गया पुलिस ने जिले भर के अलावा राज्य के कई इलाकों में सड़क लूटकांड, स्वर्ण व्यवसायी लूटकांड सहित दर्जनों आपराधिक घटनाओं का अभियुक्त पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से मोबाइल, मोटरसाइकिल सहित नकदी बरामद हुई है। गया के एसएसपी आदित्य कुमार ने लूटकांड के अपराधियों की जानकारी देते हुए बताया कि पिछले पखवाड़े से गिरफ्तार अपराधियों ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया था। एसएसपी आदित्य कुमार ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों की निशानदेही पर कई बड़े कांडों के खुलासे होने की संभावना है। गया जिले से अशोक शर्मा की रिपोर्ट। 24 फरवरी को एक लूट की घटना हुई थी, जिसमें एक इलाहाबाद का एक सुअर व्यवसायी था। वो यहाँ से अपना उसका सामान जाता था, तो उसी क्रम में उसके साथ लूट की घटना की गई थी। उसके द्वारा पहले डाउट में एक जो एफआईआर दी गई थी, वो हम लोगों की लूट में दर्ज हुई थी, परंतु हम लोगों को पहले से ही लग रहा था कि ये पक्का डकैती का मामला है, क्योंकि हम लोग एक ग्रुप पे लगे हुए थे और उनका मूवमेंट काफ़ी संदिग्ध आ रहा था। इसी क्रम में डीआईयू थानेदार जो अभी नए गए हैं अजय और डीआईयू के प्रभारी, ये लोग उसमें लगे हुए थे करने में। एसडीपीओ साहब और नगर पुलिस अधीक्षक महोदय, ये लोग भी उसमें लूट का खुलासा करने में लगे हुए थे। तो हम लोगों को एक बड़ा जो डकैतों का गैंग है ये पकड़ में आया है, जिसमें टोटल 6 आदमी थे, जिसमें से 5 लोगों की अभी अरेस्टिंग हो चुकी है, जिसमें एक टुन्नू पासवान है, एक उत्तम पासवान है, एक दिलीप पासवान, एक दीना उर्फ दीपू कुमार, एक नीरज सिंह। इन्हीं सभी पे विभिन्न 395 या एक्साइज एक्ट के या फिर चोरी के या फिर जुआ लॉटरी के, और एक उत्तम पासवान है, इस पर भी जुआ लॉटरी के 2 केस हैं और ये पूर्व में भी चार्जशीटेड रहा है। इसमें इन लोगों ने ये गए हैं, इन लोगों को हम लोग स्पीडी ट्रायल के तहत सज़ा कराएंगे और मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी विदिन 6 महीने के अंदर हम लोग इनको सज़ा कराएंगे ज़रूर। कौन सा किलो चला रहे थे? ये इन लोगों ने किया था कि एनएच पे ये लोग देखते रहते थे कि एनएच पे किस आदमी का मूवमेंट लगातार होता रहता है। जैसे कई सारे व्यवसायी होते हैं जिनकी गाड़ी 3 दिन या 4 दिन बाद कोई ना कोई इधर से उधर मूव करती रहती है। इन लोगों को सूचना मिलती है, ये लोग रेकी करके उसको करते थे। बीच में भी छिटपिट घटनाएं करी थी, किसी से मोबाइल छीन लेना, किसी को छीन लेना, हम लोगों को खबर मिल रही थी, परंतु 1 या 2 घटनाओं को छोड़ के किसी ने रिपोर्टिंग नहीं करी। किसी से कुछ पैसे जाके झपट्टा मार लेना, चाहे लाइन होटल के पास जाके हरकतें करना, कुछ करना, ये सब करते थे। इसी क्रम में हम लोगों ने ये डिटेक्ट किया है और ये 6 के 6 हैं, 6 में से 5 लोग जो हैं डिटेक्ट हो गए हैं।
अरेस्टिंग करी है, उसका स्पीडी ट्रायल भी कराएंगे। ये लोकल है क्या ये सब लोकल हैं। सब लोकल एक मेडिकल थाने का रहने वाला है, एक चमंडी चाकन का रहने वाला है, एक कोतवाली का रहने वाला है कोतवाली थाने का, एक गुरारू का रहने वाला है, एक गहलौर का रहने वाला है। ये सब लोग पूर्व के हिस्ट्री शीटर रहे हैं, जिसमें से 2 लोग जो हैं ये वेटरन हैं और इन्होंने अपना बता भी दिया है, स्वीकृति बयान में पूरा बताया कैसे कैसे किया, क्या क्या किया और पूरी तरह से इसमें एविडेंस कंप्लीट है। अभी तक ये लोग कितने घटनाओं का अंजाम दे चुके हैं, ऐसा कुछ बताया कि अभी तक इन लोगों ने बताया, छिटपिट बताया कि छीन-छाड़ की घटना करते थे और पहले से ही जैसे गुरारू थाना में इसका एक 395 डकैती का एक दीपू कुमार का केस हुआ है, एक्साइज में भी केस हुआ है, एक उत्तम पासवान है जिसका जुआ लॉटरी में 2 बार गया है, लूट के केस में भी 1 बार गया है और एक इलेक्शन ऑफेंस इसका पे हुआ था, इसमें गया है। तो ये वेटरन टाइप के हैं, हम लोग इस पर कार्य कर रहे थे। बिहार में गया जिले के शहरी इलाकों में सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए पुलिस ने सख्ती कर दी है। गया एसएसपी आदित्य कुमार ने इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। अब नो एंट्री का पालन कराने के लिए ओटीए के 5 नंबर गेट से ही सख्ती की जाएगी। घुघड़ी ताड़ बाईपास पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है। यदि कोई बड़ा वाहन गलत तरीके से एंट्री करता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। वहीं उसकी एंट्री होने के संबंध में जानकारी हासिल कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। एंट्री करने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होगी। गया जिले से अशोक शर्मा की रिपोर्ट। देख रहे थे कि विगत 15 दिन के अंदर हमारे पास कम से कम 10 से ऊपर एक्सीडेंट की घटना आई है, जिसमें लगभग 15 आदमियों के आसपास की मृत्यु हुई है। हम लोग उसमें कारण ढूंढ रहे थे, तो कारण में हम लोगों को लगा कि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ दिक्कत है। जैसे भुसन्ना मोड़ है, ऑब्वियसली वो काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका है, या फिर करमाइनी मोड़ है, उधर भी भीड़ भाड़ रहती है। तो हम लोगों ने निर्णय लिया है कि अब से दिन में जो है बड़े वाहन, मतलब जो एलपीजी या जो बहुत ही एसेंशियल कमोडिटीज़ है उनको छोड़ के कोई भी दिन में भी बड़े वाहन नहीं चलेंगे। जैसे हम लोगों ने कल से शुरुआत कराई थी, इसी के लिए जैसे बहुत पहले चला करता था मेहता पेट्रोल पंप पे भी यहाँ चला करता था, फतेहपुर साइड से जो बड़े आते थे वो भी हो गए, या फिर जितने भी बड़ी गाड़ियाँ हैं उन सबको हम लोग रोकेंगे। और ट्रैफिक का नया प्लान बनाया है और मुझे आशा है कि अब इस एक्सीडेंट्स में काफ़ी कमी आएगी इस चीज़ में। करमानवी मोड़ तो जीटी रोड पर, तो वहाँ पर तो बड़ी गाड़ी जाएगी। नहीं, हम बड़ी गाड़ी जाएगी, जीटी रोड पे कोई दिक्कत नहीं है, पर जीटी रोड से जब शहर की तरफ आएगी तो वहाँ हम लोग उसको रोकेंगे। यूनिवर्सिटी के पास से आगे थोड़ा, यूनिवर्सिटी थाने से आगे जाके हम लोग उनको रोकेंगे। एसेंशियल कमोडिटीज़ के लिए कोई दिक्कत नहीं है। एसेंशियल में जितनी भी चलती हैं, स्कूल बसेस या फिर दूध के लिए या फिर इस टाइप की जो भी चीज़ें हैं, या गैस, एलपीजी, पेट्रोल, इन सब के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। परंतु जो मालवाहक वाहन हैं उनको हम लोग रोकेंगे और एक निश्चित टाइम दिया गया है कि रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक का आपका मूवमेंट रहेगा। इस चीज़ को हम लोग आगे भी फ्लैश करेंगे ताकि पीछे से जो आदमी आए वो पहले से ही मेंटली प्रिपेयर और तैयार हो जाए। यूनिवर्सिटी थाना के पास देखा जाता है कि जो बड़ी गाड़ियाँ लगा दी जाती है लाइन में, तो वहाँ पर और जाम की स्थिति है, तो उसको भी हम लोग साइड लाइन कराएंगे, उसको भी एक साइड से लगवाएंगे। ऐसा नहीं है कि उसमें जैम लगेगा, उसका भी ध्यान रखा जा रहा है। हम लोग मैन रिसोर्स उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, क्योंकि जैसे आप लोगों ने देखा होगा विगत पिछले 1 हफ्ते के अंदर भुसन्ना मोड़ पे ही 4 एक्सीडेंट हो चुके हैं और बहुत ही दर्दनाक मौतें हुई हैं। उसको हम लेके काफ़ी चिंतित भी थे और काफ़ी हम लोगों ने इसमें अध्ययन करके निकाला है कि भाई यहाँ पे, क्योंकि एक ऑटो का भी वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है, उसको भी हम लोग स्ट्रीमलाइन कराएंगे ऑटो का भी। और थोड़ा लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि भाई वहाँ पे थोड़ा पैदल मूवमेंट कम। शहर से सटी करमडोली स्थित बुढ़ा महादेव शिवालय और शास्त्री नगर स्थित शिव हनुमान शक्ति धाम में महाशिवरात्रि के मौके पर विशेष कार्यक्रम सह मेला का आयोजन किया गया। कई राज्यों से हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहां पूजा अर्चना के लिए पहुंचे। वहीं शास्त्री नगर स्थित शिव हनुमान मंदिर की यहां विशेष मान्यताएं हैं। अब भोले बाबा और माता पार्वती साक्षात रूप से विराजमान हैं। आज तक यहाँ जो भी श्रद्धालु आए हैं, किसी न किसी रूप से उनकी मनोकामना पूर्ण हुई है। गुरुवार को सुबह से ही श्रद्धालुओं के लिए पूजा पाठ के लिए मंदिर का पट खोल दिया गया। विशेष तौर पर शाम में भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। वहीं अन्य जगहों पर शिव बारात निकाली जाएगी।
जिसके बाद नगर भ्रमण का आयोजन किया जाएगा। साथ ही 24 घंटे अखंड कीर्तन भजन किया जाएगा। जिले के सभी शिवालयों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। वहीं भक्त भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। गुमला से अजीत सोनी की रिपोर्ट। करमतौली स्थित बुढ़ा महादेव में अभी हम खड़े हैं और ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है यहाँ पे, और यहाँ पे लगभग सिमडेगा है, छत्तीसगढ़ है या अन्य कई राज्यों से यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं। आप देख सकते हैं कि काफ़ी लंबी कतार है यहाँ पे लगी हुई। और अभी जैसे जानकारी मिली है कि जैसे लगभग 3 बजे आसपास जो है सो भगवान शिव का जो है रुद्राभिषेक किया जाएगा। अब इसमें कुछ ट्रस्ट के लोग यहाँ पे खड़े हैं, हम इनसे थोड़ा सा जानकारी लेना चाहेंगे। मैंने कि जो पूजा कर रहे हैं तो किस तरह से कर रहे हैं? अभी किया जा रहा है और अभी इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि दिन रात भी लोग आते हैं और अपनी मन्नत मांगते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बुढ़ा महादेव मंदिर हमारी जो है करमतौली स्थित पेड़ की खोह में निकले हुए हैं और यहाँ से बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और विधिवत पूजा करते हैं। यहाँ पे पूजा करने वालों की हमेशा सावन में, शिवरात्रि में कतारें लगी रहती हैं और ये मन्नत देने वाले स्वयंभू महादेव हैं। जो भी इनसे मन से जो भी मांगते हैं उनकी मुराद जरूर से ज़रूर पूरी होती है। और हम लोग विधि व्यवस्था बनाए हुए हैं कि ताकि श्रद्धालु श्रद्धापूर्वक अपना आराम से जलार्पण कर सके, किन्हीं को किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। और कोई वृद्ध हैं, महिला हैं जो असमर्थ हैं, असहाय हैं, तो उनको कमेटी के लोगों के द्वारा जाकर जलार्पन कराया जा रहा है। ये अभी आप यहाँ पे खड़े हैं और बताइए कि जैसे अभी पूजा को लेकर क्या करना चाहेंगे? क्योंकि शिवरात्रि और बहुत धूमधाम पूजा काफ़ी लंबी है, अभी कोरोना काल भी का ये माहौल है, लेकिन अभी सोच रहा क्या बुढ़ा महादेव करमतौली गुमला में सब अपनी मन्नत पूरी करने के लिए आते हैं। यहाँ एक बार जो आया मन्नत मांग के जाता है, भगवान उसकी मन्नत पूरी करते हैं, दोबारा आता है। हर वर्ष श्रावण में महाशिवरात्रि और प्रत्येक सोमवार में काफ़ी भीड़ रहती है। यहाँ ऐसे पूजा तो प्रतिदिन होता है, लेकिन यहाँ भीड़ होती है। और हम लोग कमेटी की तरफ से बहुत अच्छा व्यवस्था किए हुए हैं। इस बार घी का प्रसाद यहाँ बट रहा है, महाप्रसाद की व्यवस्था है और लाइन से सब जल ढाल रहे हैं। बहुत अच्छा है, सुबह से लाइन लगी हुई है और हमें उम्मीद है कि शाम तक लाइन इसी तरह से रहेगी, क्योंकि भीड़ काफ़ी है। क्या नाम है? मनोज कुमार गुप्ता, कोषाध्यक्ष। अभी कोरोना काल है भैया, कोरोना काल समाप्त भी नहीं हुआ है और जिस हिसाब से कार्यक्रम किया जा रहा है, जो मेला है भगवान के दर्शन। जी हाँ, सदगुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने 100 रुपये का सहयोग। हलवा है तो आप इसमें क्या करना चाहिए? इधर करो, यहाँ पे करो ना यार, कट रहा है ना। नहीं कट रहा, इधर करो, हमको नहीं करना, जूम करो। बंगाल से, उड़ीसा से, बिहार से, छत्तीसगढ़ श्री बुढ़ा महादेव करमतौली के प्रांगण में जहाँ कालों का काल महाकाल बंद करो, कट जो है काफ़ी लंबी कतार है यहाँ पे और वॉलंटियर एक आदमी को उधर रहो। काफ़ी दूर तक जो है सो यहाँ पे श्रद्धालु है। और चूँकि अभी कोरोना काल भी है और कोरोना काल को लेकर के बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जो कि अभी पूरा नहीं किया जा रहा है। अभी हम जानना चाहेंगे कि जैसे अभी कुछ महिलाएं यहाँ पे खड़ी है, हम इनसे जानना चाहेंगे कि क्या करना चाहते हैं। तो अभी आप यहाँ पर आए हैं पूजा करने के लिए आए हैं, क्या करना चाहते हैं? पूजा करने के लिए आए हैं तो पूजा ही करेंगे। हाँ, तो क्या करना चाह रहे हैं? अभी जैसे कोरोना काल भी है और लंबी कतार में, क्या श्रद्धा है आपकी, क्या मन्नतें हैं? आप बताइए, आप बताइए ना क्या श्रद्धा है, क्या मन्नत मांग रहे हैं आप बताइए। मन्नत क्या मांगेंगे कि कोरोना खत्म हो जाए। चलिए, आपकी क्या नाम है? चलिए हाँ जी, भाभी को चलिए एक मिनट, दूर ही ना, दूर ही। चलिए भाई, ये चीज़ बताइए, तो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। अब एक चीज़ बताइए कि जब यहाँ पे लंबी कतार में खड़े हैं, पूजा करने के लिए आए हैं, क्या आपकी मन्नतें हैं और क्या करना चाहेंगे बताइए? बताइए। जो मन्नत मांगने के लिए आए हैं वो तो बता सकते हैं ना, क्या पूजा करने के लिए आए हैं वो तो बता सकते हैं ना। वो बताने में क्या प्रॉब्लम है, उसको बताइए क्या मन्नत मांग रहे हैं आप? जो भी मन्नत लेके आए हैं वो सारी इच्छा को पूरा। चलिए, आपका क्या नाम है? चलिए, क्या है अभी आप क्या करना चाहेंगे बताइए।
पूजा करना है और मन्नत ऐसी चीज़ें बताया नहीं जाता, बस आस्था और भाव से पूजा किया जाता है। अभी कोरोना काल भी है और कोरोना काल को लेकर के आप अभी क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अभी जो भव्य मेला लगा है और दूसरा बात काफ़ी भीड़ है, अभी इसको लेकर के क्या आप इसमें प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि भीड़ ना हो। कोरोना काल अभी खत्म नहीं हुआ, प्रशासन को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आपको कभी खुद मास्क नहीं लगाया है तो क्या कहना चाहेंगे बताइए। अभी ना खोला हुआ है मास्क। चलिए, आपका क्या नाम है? आप अभी यहाँ पर लंबी कतार में खड़े हैं और अभी जो श्रद्धा है और श्रद्धा के साथ आए हैं, अभी आप यहाँ पर लगे हैं, क्या मांग क्या करेंगे, भगवान से क्या मन्नतें मांगेंगे? पूजा करेंगे, भगवान मेरा मन्नत जानते हैं, बताने का जरूरत नहीं। अभी फिलहाल जो है सो कि अभी कोरोना काल भी है, अब इस सबको लेकर के क्या माने सजगता क्या बरतेंगे आप? पूजा पाठ करेंगे। क्या नाम है आपका? जो ये शास्त्री नगर का शिव महावीर मंदिर है, जब यहाँ प्राण प्रतिष्ठा शिव जी की हुई थी तो काले पत्थर के शिव जी हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे कुछ वर्षों के पश्चात उनके रूप रंग में परिवर्तन अपने आप होने लगा। सामने की तरफ वो सफ़ेद रंग में और उनके पीछे की तरफ काले रंग के पत्थर के रूप में बदल गए और उनके बीच में एक सर्प के आकार का उभार आया है, जो कि समय के साथ अपने आप आया है। और निश्चित रूप से इसको देखा जाए तो लोगों को इस पर काफ़ी आस्था है और आज इस मंदिर में आप देख रहे होंगे कि सुबह से ही काफ़ी भीड़ है और निश्चय है कि उनके श्रद्धा का एक केंद्र भी है, इस क्षेत्र के लिए गौरव की बात भी है। हम सभी यहाँ पर सुबह से ही लगे हुए हैं, देख रहे हैं भंडारे का भी आयोजन प्रतिवर्ष की भांति होता है, इस बार भी हो रहा है। सुबह की पूजा हो चुकी है और लगातार लोगों की भीड़ यहाँ लगी हुई है। धीरे धीरे जैसे ही यहाँ पर लोगों को इस बात का पता चला कि शिव जी की स्थिति और उनके रूप रंग को देखते हुए यहाँ पर लोग काफ़ी दूर दूर से आने लगे और अपनी श्रद्धा के अनुसार वो अपनी मन्नतें भी मांगते हैं। निश्चित है कि उनकी मन्नतें पूरी होती होंगी, क्योंकि लगातार यहाँ भीड़ बढ़ता ही जा रहा है। हर एक वर्ष की झारखंड राज्य के गुमला जिले में कुरकुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत ईचागुट्टू गांव स्थित दौरी टोंगरी के समीप झाड़ी से कुरकुरा पुलिस को सड़ी गली स्थिति में एक युवक का शव बरामद हुआ था। बरामद शव की पहचान बसिया थाना क्षेत्र के ऊंचाडीह कुजरी टोली गांव निवासी अमृत सुरेन के रूप में हुई थी। उक्त हत्याकांड का उद्भेदन करते हुए पुलिस ने हत्याकांड में शामिल 2 अभियुक्तों ईचागुट्टू निवासी सुरीन एवं विकमा ठेपा टोली निवासी आशियान होरो को गिरफ्तार करते हुए हत्या में प्रयुक्त टांगी भी बरामद की है। गुमला जिले से अजीत सोनी की रिपोर्ट। दिनांक 7 मार्च को कुरकुरे थाना अंतर्गत ईचागुट्टू गांव में एक बच्चे का सड़ा गला लाश टोंगरी में गांव के टोंगरी में बरामद हुआ और इसी पे पुलिस अधीक्षक गुमला के द्वारा एक एसआईटी टीम का गठन किया गया। अनुसंधान के क्रम में ये बात सामने आई कि 26 तारीख के शाम को ईचागुट्टू गांव में एक शादी का फंक्शन था। शादी के फंक्शन में अनइनवाइटेड लोग किसी गांव से बाहर से शादी में शामिल हुए और फंक्शन के दौरान ही जो है इस गांव में कुछ लोगों के साथ झगड़ा हुआ और झगड़े के दौरान सुरीन और आशियान दोनों मामा भांजा है, सडन प्रोवोकेशन में एक युवक के साथ झगड़ा हुआ और झगड़ा के क्रम में जो है ना शादी समारोह से कहीं दूर स्थल में जाके इन लोगों ने इनका निर्मम हत्या कर दिया। जिस मृतक का हत्या हुआ उसकी पहचान जो है वो अमृत सुरेन के नाम से हुई है और स्वीकारोक्ति बयान में दोनों अभियुक्त जो है स्वीकार कर लिया है कि हम नहीं मारा था और साथ में उसके घर से जिस हथियार से जिस टांगे और धौला से वार किया गया था वो भी उसके घर से बरामद किया गया।
गंभीर रूप से घायल हुआ है। बेरी खदान 10-1 में बड़ा हादसा हुआ। जेसीबी चालक नशे में धुत था। नदी के किनारे सो रहे 2 मजदूरों को कुचल दिया। मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद रहा। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जबकि घायल मजदूर की हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस ने जेसीबी मशीन को भी कब्जे में ले लिया है। वहीं दोनों मजदूर मध्य प्रदेश राज्य के पन्ना जिले के बताए जा रहे हैं। हमीरपुर से प्रतीक तिवारी की रिपोर्ट। नहीं, वो लोग यहाँ पे अपना बैठे थे और शायद उन लोगों ने फिल्म वगैरह कुछ भी रखी थी, तो इस वजह से जो ऑपरेटर था उसको दिखाई नहीं दिया या नशे में था, उसने मशीन स्टार्ट कर दी और 2 लोग यहाँ पे बैठे थे। तो एक को तो वो खिसक गया थोड़ा सा, तो वो बच गया है, और दूसरे के ऊपर से जेसीबी निकल गई, तो यहाँ पे खून निकल रहा था। उसको फिर हमीरपुर भेजा गया अस्पताल पहुँच के उसकी मौत। एक व्यक्ति घटनास्थल पर मौत हो गई। नहीं, घटनास्थल पे नहीं, अस्पताल पहुँच कर हुई है। कौन सा खंड है ये? बेरी 10/1। जनपद हरदोई के मल्लावा कोतवाली क्षेत्र के नया गांव के पास गेस्ट हाउस में हुई हत्या का खुलासा बुधवार को पुलिस ने कर दिया है। पुलिस ने हत्या को अंजाम देने वाले प्रमोद के दोस्त राम बाबू और एक महिला सहित एक व्यक्ति को आला कत्ल के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार प्रमोद और राम बाबू आपस में गहरे मित्र थे, जिस कारण राम मिलन राम बाबू के घर अक्सर आया जाया करता था। इसी बीच राम मिलन ने राम बाबू की भतीजी से संपर्क बनाया और उससे मेल जोल कर बातचीत करने लगा, जिसका विरोध राम बाबू और उसके घर वालों ने किया था। इसी विरोध के चलते राम बाबू ने परिवार की महिला माधवी और संजय के साथ मिलकर राम मिलन की गेस्ट हाउस में सोते समय उसकी लाठी से मारकर धारदार हथियार से हत्या कर दी। हरदोई से सावन सैनी की रिपोर्ट। हत्याकांड का खुलासा हुआ है, किसने किसकी हत्या की थी और क्या इसके पीछे है? देखिए, ये प्रमोद नाम का व्यक्ति जो एक गेस्ट हाउस में चौकीदार का काम करता है, उसका शव वहाँ मिला था। पुलिस ने इस घटना का खुलासा करते हुए ये पाया है कि ये प्रमोद और राम बाबू जो बहुत अच्छे मित्र थे। प्रमोद राम बाबू के यहाँ अक्सर शराब पीने जाया करता था, और जो राम बाबू की भतीजी है माधवी, उससे इसकी बातचीत होती थी। ये बात इनके परिवार में कलह का कारण बनती थी और राम बाबू इस बात को लेकर नाराज भी था। जब इस बार ये इनके घर पे आया है तो इन लोगों में ये तय हुआ कि ये अब बार बार यहाँ आता है, जिससे इनके परिवार में भी झगड़ा होता है। इसी को कारण मानते हुए इन्होंने नशे में शराब के जो मृतक है उसको डंडे से प्रहार किया और उसको धारदार हथियार से उसके ऊपर प्रहार किया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने इस घटना का सफल अनावरण किया है, जिसमें राम बाबू और उसकी भतीजी माधवी पुलिस ने अरेस्ट किए हैं, और जो संजय नाम का इसमें अभियुक्त है वो अभी फरार है, जिसको पुलिस जल्दी गिरफ्तार करेगी। साथ ही मैं बता दूं कि पुलिस ने इसमें आला कत्ल बरामद किया है, जिसमें कि एक छुरी, एक लाठी, जो मृतक का मोबाइल है वो भी मिला है, और अभियुक्त का भी मोबाइल पुलिस ने बरामद किया। जनपद हरदोई में पुलिस अधीक्षक श्री अनुराग वत्स द्वारा थाना का वार्षिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान संपूर्ण थाना परिसर का भ्रमण कर थाना कार्यालय, महिला हेल्प डेस्क, आगंतुक कक्ष, मालखाना, कंप्यूटर कक्ष आदि का भी निरीक्षण किया गया। पुलिस कर्मियों को जनता के साथ शालीन व्यवहार व उनकी समस्याओं का समुचित समयबद्ध निस्तारण किए जाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। थाना परिसर को स्वच्छ रखने, कार्यालय अभिलेखों के बेहतर व व्यवस्थित रखरखाव एवं उनको उद्धावधिक रखने के लिए निर्देशित किया गया। हरदोई से सावन सैनी की रिपोर्ट। पर सफाई का स्तर बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छे से बैरक मेंटेन किए गए हैं। जो हमारा मेस होता है जिसमें हमारे कांस्टेबल्स खाना खाते हैं, वो भी बहुत अच्छे से करा गया है। जो थाने की मरम्मत के लिए पैसा दिया गया तो उसमें भी बहुत अच्छा काम यहाँ के थाना अध्यक्ष ने किया है, और अभिलेखों का भी रखरखाव अच्छा है। बाकी भी कोई जैसे महिला हेल्प डेस्क हमने चेक किया तो उसमें भी जब शिकायत की गई तो किस प्रकार से उसकी शिकायत का निस्तारण किया गया, वो भी संतोषजनक रहा। ये बात सही है कि यहाँ पर जो एचएस की निगरानी है, जो टॉप 10 की निगरानी है, उसमें कुछ मुझे शिथिलता दिखाई दी है। अन्य बहुत सारे बिंदु हैं जिन पर दिशा निर्देश दिए गए हैं, जैसे कि शराब के जो कच्ची शराब है उसके खिलाफ मुहिम जारी रखें, रात में गश्त अच्छी रखें, विवेचनाओं का निस्तारण अच्छे से रखें, महिलाओं संबंधी अपराध में जो भी शिकायत मिलती हैं, सूचनाएं आती हैं, उसको तत्परता से अटेंड करें। चुनाव को लेकर विशेष रूप से हमने यहाँ बताया है कि जो पिछले मामलों में जिनका आपराधिक इतिहास है उनके खिलाफ प्रिवेंटिव कार्रवाई की जाए और ये माहौल सुनिश्चित किया जाए कि पंचायत चुनाव बहुत शांति से निकले। इन सब बातों पर आज निरीक्षण किया गया है, जिसकी डिटेल रिपोर्ट के बारे में आपको अवगत कराया जाएगा।
की ग्राम पंचायत मानिकपुर की प्रधान पद की प्रत्याशी मंजू देवी दिवाकर के पति पूर्व प्रधान मुकेश चंद्र दिवाकर ने मीडिया से बातचीत की और इस दौरान उन्होंने बताया कि उनके भाई आशीष कुमार अभी ग्राम पंचायत मानिकपुर के निवर्तमान प्रधान हैं। उनकी ग्राम पंचायत में सड़कों, शौचालयों, आवास और पेंशन की सुविधा लगभग सभी पात्र लोगों को मिल चुकी है। मुकेश दिवाकर ने कहा कि अगर ग्राम पंचायत मानिकपुर के लोगों ने उनकी पत्नी मंजू देवी को विजयी रूपी आशीर्वाद दिया तो वह शेष रह गए कार्यों को भी पूरा कर ग्राम पंचायत मानिकपुर के लोगों की हर समस्या निदान करेंगे और उनकी ग्राम पंचायत में पानी की निकासी की जो समस्या है उसका भी निस्तारण करवाएंगे। मुकेश चंद्र दिवाकर ने कहा कि उनका लक्ष्य ग्राम पंचायत मानिकपुर को जिले की प्रथम और आदर्श ग्राम पंचायत बनाना है, जिसके लिए वह लगातार काफी प्रयास कर रहे हैं और ग्रामीणों के बीच बैठकर लगातार जनसंपर्क बना रहे हैं। मैनपुरी से विकास तिवारी की रिपोर्ट। सर क्या नाम है आपका? मुकेश चंद्र दिवाकर। ये कौन सी ग्राम पंचायत है? ग्राम पंचायत मानिकपुर विकासखंड सुल्तानगंज डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी। यहाँ से प्रधान पद की प्रत्याशी आपके घर में कौन है? श्रीमती मंजू देवी मेरी पत्नी है। अच्छा, किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? आपकी पत्नी जो भी दबे कुछ जो लोग भी रह गए, वंचित लोग रह गए हैं, सबसे पहले उन्हें न्याय दिलाना और प्रथम हमारी ये रहेगी वरीयता ये मानिकपुर ग्राम पंचायत को जनपद में प्रथम स्थान दिलाना, आदर्श गाँव बनाना। बात करें आपकी जो ग्राम पंचायत है उसमें सबसे जटिल समस्या अभी क्या है? जो समस्या हमारे यहाँ है पानी की निकासी की, सप्लाई की। अगर आप चुनकर आते हैं तो प्राथमिकताएं क्या रहेंगी आपकी? प्राथमिकताएं सबसे पहले पानी की और जो भी छोटी मोटी समस्या अभी रह गई हैं, वर्तमान में छोटा भाई रोजाना भी है यहाँ, सभी गलियाँ, 95% लोगों को आवास, 98% लोगों को शौचालय, 99% लोगों को पेंशन है, पहले से दे चुके हैं छोटे भाई हमारे प्रधान आशीष कुमार। जनपद मैनपुरी में घोगांव पुलिस अधीक्षक द्वारा कोतवाली प्रभारी बहूप सिंह को क्राइम ब्रांच का प्रभारी बनाकर स्थानांतरित किए जाने पर थाना परिसर में उन्हें विदाई दी गई है। नए प्रभारी के रूप में तैनात किए गए विजय कुमार गौतम ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। बुधवार को थाना परिसर में कोतवाली प्रभारी बहूप सिंह का स्थानांतरण क्राइम ब्रांच प्रभारी के रूप में होने पर उन्हें फूलमाला पहनाकर एवं प्रतीक चिन्ह देकर विदाई दी गई। मोगा थाने पर पहली बार किसी प्रभारी निरीक्षक का इतने हर्षोल्लास के साथ स्थानांतरण पर लोगों ने बधाइयां दी। थाना भोगांव में व्यापार मंडल के पदाधिकारी व भोगांव के सम्मानित लोग उपस्थित रहे, जिसमें नेशनल डिग्री कॉलेज के छात्र भी विदाई समारोह में पहुंचे। इंस्पेक्टर बहूप सिंह शाम को छात्रों को फिटनेस, व्यायाम व टेनिस सिखाते थे। पहली बार किसी इंस्पेक्टर ने नगर के लोगों व छात्रों के साथ मिलजुल कर नगर के कस्बे में अच्छा माहौल बनाए रखा है, इसलिए लोग उनके स्वागत के लिए बड़ी तादाद में थाने पर पहुंचे। स्वागत में मनोज यादव, राजकीय ठेकेदार, समाज सेवी आशीष तिवारी, हृदय पांडे, रजनीश दुबे, पंकज सक्सेना, रघुवीर सलूजा, मोहम्मद शमी, अनुपम अवस्थी, प्रदीप सैनी, हिमांशु यादव, पुलिसकर्मी नीता महेश्वरी, भूपेंद्र सिरोही, सिटी इंचार्ज उधल सिंह आदि लोग विदाई कार्यक्रम में शामिल हुए। भोगांव से विकास तिवारी की रिपोर्ट। एवं नवागंतु इंस्पेक्टर साहब के स्वागत में जो आपने ये कार्यक्रम आयोजित किया है, उसमें मौजूद हमारे परम आदरणीय सीओ भोगांव सर, इंस्पेक्टर श्री विजय गौतम साहब और यहाँ पर मौजूद हमारे गणमान्य संभ्रांत और बुजुर्ग और मेरे बेटी बंधु साथी। जैसा कि आप सभी लोग बोल चुके हैं कि एक प्रक्रिया है, ट्रांसफ़र एक प्रक्रिया है और इससे पूर्व भी मैं बहुत थानों में एसओ और इंस्पेक्टर रहा हूँ। हर जगह यही प्रक्रिया अपनाई जाती है और सभी के साथ अपनाई जाती है, तो ये कोई एक बुरी बात नहीं है, ये प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। आज आप लोग ने ये सिद्ध कर दिया, इस प्रोग्राम को देख करके मैं तो हर्षोल्लास से भरा हुआ हूँ, लेकिन आप लोग भी ये देख रहे हैं। अगर किसी को जाते समय इतना सम्मान मिले तो उसमें कुछ कहने की कोई ज़रूरत रहती नहीं। मैं जहाँ जहाँ एसओ या इंस्पेक्टर रहा,
विदाई मेरी हमेशा ठीक हुई, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ते जा रहे हैं तो और अच्छे माहौल में मेरी विदाई हो रही है। मुझे अपने आप में बड़ी खुशी होती है। जनपद मैनपुरी के भुगांव थाना क्षेत्र में महाशिवरात्रि पर्व पर गुरुवार को नगर के पावन धाम हनुमानगढ़ी मंदिर, शिव मंदिर, छोटा बाजार, विश्व प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर में भगवान शिव की पूजा अर्चना की गई। वहीं ग्राम जोधपुर में प्रातःकाल से ही शिव भक्तों ने पूजा अर्चना शुरू कर दी। मंदिर से दर्जनों कांवड़ियों ने जल लेकर आगरा के मनकामेश्वर मंदिर में भोलेनाथ पर गंगा जल चढ़ाए जाने के लिए रवाना हो गए। वहीं नगर के विश्व प्रसिद्ध मंदिर सोमेश्वर नाथ में प्रातःकाल 4 बजे से ही पूजा अर्चना शुरू हो गई। भारी संख्या में लोगों ने मंदिर पर पहुंचकर भगवान भोलेनाथ पर बेलपत्री, धतूरा, बेल, अमरूद आदि चीजें अर्पित कर भगवान भोलेनाथ से अपने दुख हर लेने की प्रार्थना की। वहीं हनुमानगढ़ी स्थित शिव मंदिर, तहसील भोगांव शिव मंदिर, छोटा मंदिर स्थित शिव धाम, मोहल्ला हथियापौर के खपिया वाले मंदिर, मोहल्ला जौहरी, मोहल्ला चौधरी शिव मंदिर, रेलवे स्टेशन रोड स्थित शिव मंदिर, रामलीला मैदान स्थित शिव मंदिर में पूजा अर्चना श्रद्धा भक्ति के साथ लोगों ने की। मंदिरों में सुबह से ही भगवान भोलेनाथ पर पुष्प व फल एवं दूध चढ़ाया गया। वहीं देर शाम लोगों ने भगवान शिव की आरती कर अपने व्रत को खोला और आरती की। नगर के दाऊजी मंदिर के नजदीक सहित कई स्थानों पर आने जाने वाले कांवरियों को रिटायर्ड शिक्षक ओम प्रकाश शर्मा, आशीष तिवारी, मेहरबान सिंह यादव आदि लोगों ने फल, मिठाई, दूध वितरित किया। पूरे दिन नगर में भगवान की भक्ति को लेकर मंदिरों में भीड़ उमड़ी रही। भोगांव से विकास तिवारी की रिपोर्ट। आज महाशिवरात्रि का दिन है, तो आज के दिन क्या विशेष रहता है, इसलिए लोग आज इतनी पूजा पाठ करते हैं? आज के दिन भगवान विशेष रूप से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। सब परिवार भगवान जहाँ जहाँ स्थापित मंदिर हैं वहाँ सब परिवार सहित उपस्थित होते हैं, ऐसी आस्था होती है। आज के दिन विधिवत भगवान पे एक भी बेलपत्र को शिवरात्रि को चढ़ाता है। ओम शिव, शिव माने कल्याणकारी, भगवान कल्याण करता है। एक भी बेलपत्र चढ़ाने से उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ का बहुत प्राचीन ये मंदिर है। इस पर आज रुद्राभिषेक की तैयारी है। रुद्राभिषेक करने वाला विधिवत भगवान शिव जी को प्राप्त होता, शिव के धाम को जाता है। भगवान का रात्रि भर जागरण अगर कोई करता है तो उसे चारों पदार्थों की प्राप्ति होती है। भगवान शिव देव नहीं महादेव हैं और क्षण भर में प्रसन्न होते हैं। जो दीप नैवेद्य गन्ने के रस से अगर उनकी पूजा करता है तो उससे धन धान्य की प्राप्ति होती है। दूध से अगर उनकी पूजा करता है, चढ़ाता है, उसे पुत्र की प्राप्ति होती है। और जो कुश इत्यादि गंगा जल से उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान शिव जी महादेव जिस प्रकार से, जिस भावना से जो पूजा करता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ओम शिव। जनपद मैनपुरी के थाना क्षेत्र भोगांव में नेशनल महाविद्यालय में आयोजित 60वीं खेलकूद प्रतियोगिता का बुधवार को समापन हो गया है। हिमांशु शाह के बाद सोनी को सबसे बेहतर खिलाड़ी चुना गया। सचिव नकुल सक्सेना ने कहा कि प्रतिभाएं स्वयं निकलकर सामने आती हैं। विद्यालय में क्रीड़ा के क्षेत्र में प्रदेश स्तरीय खिलाड़ी दिए गए हैं। प्रतियोगिता में 400 मीटर बालिका वर्ग में चांदनी प्रथम एवं द्वितीय नेहा, तृतीय बालक वर्ग में आनंद प्रथम, हिमांशु है, शैलेंद्र तृतीय, 1500 मीटर बालक वर्ग में अंकित प्रथम, सुखदेव सिंह द्वितीय, भाला फेंकने में विशाल प्रथम, रिंकू द्वितीय व सत्यम तृतीय, घूमर थ्रो बालक वर्ग में अनुराग प्रथम, राघव द्वितीय, उमेश बाबू तृतीय, बालिका वर्ग में करिश्मा प्रथम, शिल्पी द्वितीय, निकेता तृतीय स्थान पर रही। बैडमिंटन में दीपांशु श्रीवास्तव ने मयंक को हराकर मेडल जीता। रिले रेस में शिवम, अनुराग, हिमांशु व कुलदीप की टीम ने जीत हासिल की। प्राचार्य डॉक्टर आशा रानी वर्मा, बकरा अधिकारी डॉक्टर रणवीर सिंह ने मेडल पहनाकर विजेताओं को पुरस्कृत किया। मैनपुरी से विकास तिवारी की रिपोर्ट।
क्या क्या कार्यक्रम लगे? इसमें एथलेटिक्स प्रतियोगिताएं हैं, इसमें रेस है, हैमर थ्रो, डिस्कस थ्रो, रिले रेस, ये मुख्य रूप से है। क्योंकि पढ़ाई के साथ खेल भी बहुत ज़रूरी है। खेल से बच्चों में अनुशासन आता है और अपने लक्ष्य को कैसे पाना है एकाग्र होकर, ये विधा विकसित होती है। इसलिए खेल बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई के साथ खेल का, इसीलिए हम लोगों ने ये प्रतियोगिता आयोजित करी। तो क्या खेल बच्चों को खिलाए गए? इनको 100 मीटर की रेस, 200 मीटर की रेस, 400 मीटर की रेस, 1500 मीटर की रेस, रिले रेस, हैमर थ्रो, डिस्कस थ्रो, लंबी कूद, ये प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। सर, ये जो आज जो कार्यक्रम हुआ है बच्चों के खेल का, तो क्या किस तरीके से इसमें प्रतिभा बच्चों ने जी जो आज ये कार्यक्रम जो हुआ है बच्चों का जो खेल का, तो उसमें किन किन बच्चों ने प्रतिभा किया और क्या क्या खेल रहे हैं? तो रिले रेस रहा है 200 का, 204 का, और एक कबड्डी की प्रतियोगिता हमने अपने सामने देखी और बड़े अच्छी तरीके से जोशीले ढंग से बच्चों ने प्रतिभाग लिया इसमें। हमें भविष्य में इनकी ईश्वर से कामना करूंगा इन बच्चों का भविष्य अच्छा से अच्छा गेम्स में हो। सर, ये जो आज खेल कराए गए बच्चों को, इनसे क्या लाभ होता है और ये समय कब होते हैं? ये जो प्रतियोगिताएं हुई हैं वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिताएं, 60वीं वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिताएं महाविद्यालय की, जो हर वर्ष की कराई जाती हैं। गत वर्ष कोविड-19 की वजह से ये प्रतियोगिताएं नहीं हो पाई थी। ये 2 वर्ष के अंतराल के बाद ये प्रतियोगिताएं हुई हैं। प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने से एक तो खिलाड़ियों में नेतृत्व की भावना आती है, सामंजस्य की भावना आती है, आपस में सहयोग करने की भावना आती है और अपना शरीर स्वस्थ रहता है। साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी, साउंड बॉडी अगर होगी तो उसमें साउंड माइंड होगा हमेशा। इसलिए हमेशा स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। खिलाड़ी को डेली अपने जीवन में कम से कम 15 मिनट, ज़्यादा नहीं तो 15 से 30 मिनट देने चाहिए, जिसमें आप वॉकिंग कर सकते हो, जॉगिंग कर सकते हो, योगा कर सकते हो, प्राणायाम कर सकते हो। अभी पीछे कोविड-19 में आपने सुना होगा बहुत सारा चल रहा था कि इम्यूनिटी बढ़ रही है, इम्यूनिटी घट रही है। तो इम्यूनिटी कहाँ है? इम्यूनिटी तो हम ही अपने आप ही बढ़ा सकते हैं ना। उसको कैसे? रूटीन हमारा अगर सही होगा, समय से सोना, समय से जगना, दिनचर्या करते हैं, उसी में 15 मिनट या 20 मिनट अपने आप शरीर के लिए दे दें। अब अपना योगा कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, रनिंग ऑन द स्पॉट कर सकते हैं, ग्राउंड में टहल सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, जिससे कि जो है हमारा शरीर सही रहेगा। अभी जो बच्चों ने खेलों में प्रतिभाग किया तो इनको किस तरीके से सम्मानित किया, क्या दिया गया इनको? बच्चों को मेडल, किट्स और ट्रॉफीज़ देके इनको सम्मानित किया गया है। अब ये तो अभी समय एंड है इस सेशन का, एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे इसके बाद। इस साल AIU ने कोई टूर्नामेंट नहीं कराया अंतर विश्वविद्यालय लेवल पे। गत वर्षों में हमारे यहाँ से हर साल कभी 10 बच्चे, कभी 15 बच्चे विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने जाते रहे हैं, जो कि ऑल इंडिया लेवल पे हुए हैं। और अगली बार हम लोग और तैयारी करेंगे और अपने महाविद्यालय का नाम पूरे देश में रोशन करेंगे। प्रतापगढ़ में बालुकेश्वर धाम मोहनगंज मार्केट से दक्षिण दिशा में स्थित, जहां लोग दूर दराज से भक्त आकर अपना माथा टेक रहे हैं। कतार में लगकर भगवान शिव के दर्शन पाने के लिए शिव भक्तों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। बाबा बालुकेश्वर धाम मंदिर में रात 4 बजे पहुंचकर भगवान शिव और भक्तों की भक्ति को जानने की कोशिश की। मंदिर परिषद में सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखने को भी मिले। भगवान शिव देवों के देव महादेव हैं, इसलिए उनको प्रसन्न करने के लिए भक्त कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। ओम नमः शिवाय और बोले बम के जयकारों के साथ मंदिर परिसर गूंज उठा। प्रतापगढ़ से शिव कुमार शास्त्री की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ कचहरी से मीरा भवन से सगरा ढलान सिटी रोड बाया रायबरेली मार्ग से संपर्क मार्ग, जो लगभग 5 वर्ष पहले बनाया गया था, जिसमें ग्रामीणों को आने जाने वाले राहगीर और छात्रों को घोर कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में दिन प्रतिदिन कभी भी घटनाएं भी घट सकती हैं। PWD की घोर लापरवाही से दर्जनों लोग कभी भी चोटिल हो सकते हैं। ऐसे में ग्रामीण PWD की लापरवाही का खामियाजा भुगत रहे हैं। इतना ही नहीं, शहर के DM, SP, PWD के आला अधिकारी, विकास भवन के आला अधिकारी इससे संपर्क मार्ग से अपने कार्यालय एवं क्षेत्र में भ्रमण करते हैं। क्या इन अधिकारियों की नजर इस मार्ग पर नहीं पड़ती?
आज तक पीडब्ल्यूडी के किसी भी अधिकारी द्वारा इस जर्जर रोड की मरम्मत कार्य नहीं कराया गया है। प्रतापगढ़ से शिव कुमार शास्त्री की रिपोर्ट। सर आपका? सर मेरा नाम अंकित मौर्य है जी, और मैं यहाँ सगरम रहता हूँ जी। ये बस जस्ट रोड के किनारे हमारा घर है सर जी। और ये रोड आप देख रहे हैं सर जी? जी, रोड तो देख ही रहे हैं। लगभग डेली एक्सीडेंट होता है जी। परसों तो सर एक बार होता है, इतना भयंकर एक्सीडेंट हो गया। कब सर? परसों जी। परसों की रात में जी 9:30 बजे तक जी। लगता है वो आदमी बचा नहीं होगा, खत्म हो गया। तो सर जी, ये रोड कब से बना हुआ है सर? लगभग ये सर बना तो है काफ़ी दिन से, नई रोड बनी है सर, नवनिर्मित रोड है, लेकिन बस वही है कि ये जो गड्ढा हुआ है जी, लगभग चलिए मान चलिए 2-3 महीने हो गए। 2-3 महीने? क्या है सर, नगर पंचायत क्षेत्र में आता है? यस सर, अभी नगर पालिका में तो अभी भी जुड़ा है जी, विस्तार हुआ उसी के अंतर्गत जी। तो नगर पालिका वाले इधर आते नहीं है क्या? अब हम सब जन सुनवाई मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी कार्रवाई किए थे जी, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। जिला के आला अधिकारी इसी रूट से तो जाते होंगे? जिला के आला अधिकारी इसी गड्ढे में जाते हैं, गड्ढा में सब कुछ करते हैं। एक बल्कि विधायक जी रुके हुए थे जी, तो उन्होंने आश्वासन दिया है, देखिए आगे क्या होता है। बिहार के सुपौल में महाशिवरात्रि को लेकर जिले भर में शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी पड़ी। इस कड़ी में पुरी स्थित काशेश्वर नाथ शिव मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटे। बताया गया है कि हर वर्ष की तरह काशेश्वर नाथ महादेव मंदिर में कलश यात्रा निकाली गई। इस दौरान नदी से जल भरकर बाबा का जलाभिषेक किया गया। इस दौरान स्थानीय ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में एकत्रित होकर इस पावन अवसर पर शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। सुपौल से कुणाल कुमार की रिपोर्ट। यह काशेश्वर नाथ सेवा संस्थान के द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी महाशिवरात्रि के अवसर पर बाबा का जलाभिषेक किया गया और रात्रि में बाबा के महाशिवरात्रि के नाम पे बाबा और पार्वती का जिस तरह से शादी समारोह होती है उस तरह किया जाएगा, जिससे कि समाज में एक तरह का दहेज उन्मूलन को, दहेज प्रथा पे रोक लग सकती है। हम लोग हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी किए और आगे हम लोग अगली बार अगवानी घाट से जल भरकर बाबा को जलाभिषेक करेंगे और इस वर्ष की भांति अगले वर्ष और धूमधाम से बाबा की महाशिवरात्रि की जाएगी। जनपद मैनपुरी में विकासखंड सुल्तानगंज के ग्राम सिवाई में शिवलिंग की स्थापना व सीसी रोड का लोकार्पण पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव ने किया। कार्यक्रम आयोजक सौरभ लोधी ने मुख्य अतिथि को 30 किलो फूलों की माला पहनाई। इस मौके पर सभा में उन्होंने कहा कि भाजपा की केंद्र व राज्य सरकार लगातार किसानों का दोहन करने में लगी है। वह किसानों के हित में नहीं है, बल्कि चंद उद्योगपतियों के हित की लड़ाई लड़ने में जुटी हुई है। वहीं प्रदेश की योगी सरकार ने 4 सालों में केवल सपा सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों का फीता काटा है। प्रदेश के किसान आज बिचौलियों के हाथ अपना गल्ला बेचने को मजबूर हैं और सरकारी मंडियां व समितियां दलालों के हाथों बिक चुकी हैं। गैस, पेट्रोल, डीजल महंगाई चरम सीमा पर है। जनता त्राही त्राही कर रही है। किसान, नौजवान, महिलाएं परेशान हैं। सभा के बाद मंदिर परिसर में जाकर पूजा अर्चना की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता तेज सिंह लोधी ने की और संचालन सुखबीर सिंह यादव ने किया। इस मौके पर क्षेत्रीय विधायक ब्रजेश कठेरिया, करहल विधायक सोबरन सिंह यादव सहित तमाम लोग मौजूद रहे। मैनपुरी से विकास तिवारी की रिपोर्ट।